लेकिन एक तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य जी, एक तस्वीर क्या, एक हथियार है वो विपक्ष के हाथ में। गंगा में बहती हुई लाशें, उन लोगों की मौत जिनका हिसाब नहीं मिल सका, जिनको एक सम्मानजनक अंतिम विदाई नहीं मिली, जिनका कोई हिसाब नहीं है सरकारी रिकॉर्ड्स में, उस पर जवाबदेह क्या ये सरकार? क्या उन तस्वीरों ने बतौर उप मुख्यमंत्री आपकी नींद उड़ाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप में से जो आज तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं प्रयागराज का निवासी हूं और यह सच है कि कोरोना संक्रमण के संकट का बहुत मुश्किल का दौर था और देश ने सामना किया। गंगा जी के किनारे जिन लाशों को दफनाने की बात कही जा रही है, बालू के नीचे दबाने की बात कही जा रही है, वह आज से नहीं हो रहा। मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। ये परंपरागत, जब से गंगा जी में जल का प्रवाह तुलनात्मक कम हुआ है, तब से यह लगातार होता रहा है कि जब कोई व्यक्ति जलाने के लिए अगर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है अथवा वो जलाना नहीं चाहता है, तो गंगा माँ को समर्पित करना चाहता है कि जिससे उसको मुक्ति मिले, तो वह गंगा जी के किनारे जो बालूग्रस्त क्षेत्र होता है, वो फाफा मऊ भी है, वो श्रृंगेरपुर भी है, वो कड़ा धाम भी है, या गंगा के किनारे आप किसी भी घाट में जाएंगे जहाँ बालू का ढेर मात्रा अधिक होती है, वहाँ लोग शव दफनाते हैं और जब बाढ़ आती है उसमें बह करके जाते हैं। मतलब आमतौर पर ये करना अलग है, लेकिन क्या कोविड के वक्त पर एक टीम डिप्लॉय की गई थी आपकी सरकार की तरफ से ये करने के लिए कि रेत में उनको दफन किया जाए, सब कुछ ऐसा नहीं है किया कि जाए? कोरोना काल के समय जो रोटेशन में जो मृत्यु होती थी, स्वाभाविक मृत्यु जो होती थी, और जो घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए आते थे वही लोग आते रहे हैं, उसको विपक्ष ने जरूर मुद्दा बनाया। आप सब हमारे मीडिया के साथियों ने भी कुछ उसको दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन सच यह नहीं है। हम क्यों छिपाना चाहेंगे? अगर हमारे प्रदेश का कोई नागरिक, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, किसी को अगर कोरोना संक्रमण के कारण से इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो हम छिपा करके हमको क्या मिलेगा? हम छिपाना नहीं चाहते। उसको दिखाने का तरीका अलग प्रकार से जरूर आया है, लेकिन सच यही है कि वहाँ पर बहुत वर्षों से इस प्रकार से अंत्येष्टि के कार्यक्रम होते रहे। दूसरा मुद्दा किसानों का। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लखनऊ का रुख कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जी चुनौती दे रहे हैं कि अब हम दिल्ली की तरह यहाँ पर भी बॉर्डर पर अपना आंदोलन करेंगे। नींद इससे उड़ती है? नहीं, मुझे लगता है कि श्री राकेश टिकैत जी राजनीतिक दल जो भाजपा विरोधी हैं उनके साजिश का शिकार हो गए। भारतीय जनता पार्टी और किसान यह एक दूसरे के पूरक हैं। जो राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और उत्तर प्रदेश सहित देश का किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से किसानों के लिए हुआ है, यह बात मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथों से खेतों में काम किया है, हर वह काम किया है जो एक किसान करता है। किसान के लिए कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कभी सपा ने कुछ नहीं किया, कभी बसपा ने कुछ नहीं किया। भाषण ऐसा देते हैं लगता है किसानों के लिए मतलब 4 से 10 पीढ़ियों से कुछ कर रहे हों। लेकिन उनके वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होता था, आपके वक्त पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये फर्क है। पंचायत इतने सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, 3 आंदोलन इस देश में ऐसे हुए हैं जिन आंदोलनों की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश सुनता रहता है। एक जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले एक सीए के नाम पे शाहीन बाग चल रहा था, इसके पहले एनआरसी को लेकर के चल रहा था, जिन आंदोलनों का कोई मतलब नहीं था। भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा कर दो कि जिससे भाजपा बदनाम हो जाए। लेकिन जो भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है, किसानों के सामने आ जाता है। आप बताइए, किसान आंदोलन किनका समर्थन प्राप्त है? कितने किसान वहाँ धरने में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं? कौन लोग उस आंदोलन को लेकर के क्यों चला रहे हैं? जो किसान कृषि बिल जिसको लेकर के विवाद है, उस विवाद को देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी रोक ही दिया है, तो इसमें आंदोलन तो यूपी के किसान तीनों कृषि बिल से एकदम संतुष्ट हैं? मैं एकदम आपने कन्विंस कर दिया सारे? हाँ, मैं एकदम मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान संतुष्ट भी है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ भी।